नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक महिला थी जिसकी शादी को लमसम 3 साल हो गए थे और उसे कोई भी बाल बच्चा नहीं हो रहा होता है। और दोस्तों, उसका जो पति होता है अक्सर ही उसे ताने दिया करता है कि पता नहीं मैंने किस तरह की औरत से शादी कर ली है, बांझ है। अगर इसी तरह से रहा तो मैं जो है दूसरी शादी कर लूँगा। और इसी तरह से दोस्तों, वो एक दिन इतना परेशान हो जाती है कि वो अपने जेठ से जो है सब कुछ करवाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो दोस्तों, जो जेठ होता है वो बहुत ही रंगीन मिजाज का होता है। और उस महिला को कमरे में ले जाकर वो कुछ इस तरह से करना शुरुआत करता है दोस्तों कि उस महिला की क्या हालत होती है, इस पूरी घटना में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो अपनी सिटी का, अपने शहर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो घटना की शुरुआत होती है वो मध्य प्रदेश से होती है। और मध्य प्रदेश के पास में ही दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है, बरेला। और उसी बरेला में दोस्तों दो भाई रहा करते थे। एक का नाम मोहित होता है दोस्तों, और एक का नाम सूरज होता है। मोहित की उम्र लमसम 40 वर्ष के करीब होती है दोस्तों, और जो सूरज की उम्र दोस्तों 25 वर्ष की होती है। बचपन में ही दोस्तों जो मोहित और सूरज के माता पिता हैं वो एक बीमारी के कारण कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सूरज की जो लालन पालन है उसका बड़ा भाई मोहित ही करता है। और दोस्तों, इसी वजह से मोहित जब 30 वर्ष का ही था तभी उसने शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद में लमसम 4-5 साल ही दोस्तों होते हैं और उसकी जो पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपने भाई का लालन पालन के लिए अब वो दूसरी शादी नहीं करता है, सूरज को बड़े लाड प्यार से पालता है। और दोस्तों, उसकी उसी गांव में ही रहने वाली एक लड़की जो होती है गीता, जिसकी उम्र लमसम होती है दोस्तों 21 साल की, उसके साथ उसका विवाह कर देता है। और दो दो विवाह करने के बाद में दोनों कायदे से रहने लगते हैं। मोहित के पास अच्छी खासी खेती पाती भी होती है दोस्तों, और इसी वजह से मोहित और सूरज उसी पर खेती किया करते थे और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे दोस्तों। और घर का जो खर्चा है बहुत अच्छे खासे से और ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है दोस्तों। आप जो दोस्तों सूरज होता है उसकी शादी को लमसम 4 साल हो गए होते हैं, लेकिन दोस्तों उसके कोई भी बाल बच्चा नहीं होता है। अब वो सोचने लगता है कि घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। बड़े भाई जो होते हैं मोहित, उनकी भी शादी जो है हो चुकी है, भाभी की मौत हो चुकी है। अब घर में जो है एक वारिस होना चाहिए। अब दोस्तों, इसी तरह से जो सूरज होता है वो गीता के ऊपर जो है दबाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि 4 साल हमारी शादी को हो गए हैं लेकिन अभी तक तुम कोई बच्चा हमें नहीं दे पाई हो। और इसी तरह से अक्सर ही उन दोनों की नोकझोंक हुआ ही करती थी। लेकिन दोस्तों, जो मोहित होता है वो इन सब बातों से अनजान होता है। लेकिन दोस्तों, जो गीता थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसी गांव की थी। 21 साल की महिला जो थी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की एक मिसाल थी। जो भी मर्द उसको एक बार देख लेता था तो देखता ही रह जाता था। और इसी तरह से दोस्तों सूरज भी होता है। सूरज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसी वजह से दोनों की अच्छे से शादी भी होती है और दोनों प्यार से साल 2 साल रहते भी हैं। लेकिन जब से सूरज के अंदर एक कीड़ा बैठ जाता है कि उसे अब पिता बनना है, तब से उन दोनों के बीच में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। आप दोस्तों जो है अक्सर इन दोनों के बीच में नोकझोंक हुआ ही करती थी। आप दोस्तों, कुछ वक्त इसी तरह से व्यतीत हो जाता है और उसके बाद में एक रात आ जाती है। और रात के समय दोस्तों जब सूरज जो है अपने कमरे में गीता के पास जाता है, रात के करीब 11 बजे के करीब उनके कमरे से आवाज आने लगती है। और आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि जो है वो मोहित सो रहा था बाहर, उसके कानों में पड़ती हैं। और उसके बाद मोहित जो है उठकर जो सूरज के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है। तब दोस्तों वो सुनता है कि सूरज जो है गीता को डांट रहा होता है कि तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना आता है, इसी वजह से हमारी औलाद नहीं हो रही, हमारे बच्चा नहीं हो रहा है। और इसी वजह से दोस्तों उसके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है। और उसके थोड़े ही देर बाद दोस्तों जो गीता होती है वो वहाँ कमरे से निकलती है और रोते हुए छत के ऊपर चली जाती है। दोस्तों, ये सब कुछ जो मोहित है चुपचाप देख रहा होता है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गीता से बात करे तो कैसे करे। अब इसी तरह से दोस्तों रात के लमसम 1 से 2 बजे के करीब हो जाता है, जब देखता है कि गीता छत के ऊपर से अभी उतरी ही नहीं है, रो ही रही है। तो उसके बाद में हिम्मत करके वो छत के ऊपर चला जाता है। और गीता जैसे ही अपने जेठ को देखती है तो देख पे सकपका जाती है। और जेठ जो है उसके पास जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है गीता, सब
सब कुछ तो अपने घर में है, सारी सुख सुविधाएँ हैं, सब कुछ है। ये सूरज तुम्हारे ऊपर अक्सर क्यों चिल्लाता है, क्या बात है? तब दोस्तों गीता जो है, जब इस तरह से प्यार से मोहित पूछता है, तो गीता सारा अपना दुःख बोल देती है कि जेठ जी, मैं सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ ठीक तरीके से करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है जो मैं सूरज को खुश नहीं कर पाती। और सूरज जो है इसी बात से मुझसे नाराज़ हुआ करता है और वो कहता है कि तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाती हो, इसी वजह से मुझे औलाद नहीं दे पा रही हो और मेरे ऊपर बच्चा न होने का पूरा दबाव बना रहा है। अब दोस्तों जैसे ही मोहित ये बात सुनता है तो गीता के पास आ जाता है, उसके आंसू पोंछने लगता है और उसका जो सर है अपने कंधे पर रख लेता है और कहने लगता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सूरज से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। आप दोस्तों इसी तरह से जब मोहित जो है गीता को स्पर्श करता है तो उसके बाद में उसकी सोए हुए अरमान जागने लगते हैं। अब गीता को भी जो जेठ है उनका स्पर्श जो है कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसको ये प्यार मोहब्बत जो है वो सूरज से नहीं मिल रही थी। और दोस्तों जब इस तरह से स्पर्श मिलता है तो दोनों को कहीं ना कहीं मन में कुछ हलचल होने लगती है। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद दोस्तों मोहित जो है गीता से कहता है, जाओ तुम आराम करो जाके, मैं सुबह सूरज से बात करूंगा। अब इसी तरह से दोस्तों पूरी रात बीत जाती है, रात बीतने के बाद सुबह होती है और सुबह होने के बाद मोहित जो सूरज से कहता है कि सूरज आज मैं तुम्हारे साथ खेत पर चलूंगा काम करने के लिए। तो लेकिन दोस्तों जो सूरज होता है वो अपने भाई को मना कर देता है और कहता है कि आप घर में ही आराम करिए, आपकी उम्र हो गई है, मैं सारा काम कर लूंगा। और उसके बाद दोस्तों जो मोहित होता है वो घर में रह जाता है और सूरज जो है अकेला ही खेत में चला जाता है। अब इसी तरह से दोस्तों जो मोहित है उसको आज सूरज पे कुछ शक हो जाता है कि अक्सर ही वो जो है मुझे मना कर देता है खेत पे जाने के लिए, आखिर बात क्या है। आप दोस्तों कुछ समय व्यतीत हो जाता है, कुछ समय व्यतीत होने के बाद में मोहित जो है गीता से कहता है कि सूरज के लिए खाना बनाकर पैक कर दो, मैं खेत में ही हम दोनों लोग खाएंगे जाके। और इसी तरह से गीता जो है खाना जल्दी जल्दी से बनाती है और खाने को पैक कर देती है। पैक करने के बाद दोस्तों मोहित को दे देती है और मोहित दोस्तों वही खाना लेकर खेत में चला जाता है और खेत में जब पहुंचता है दोस्तों तो इधर उधर सूरज को ढूंढने लगता है। आप दोस्तों सूरज कहीं भी खेत में नहीं दिख रहा होता है। अब ये सोचने लगता है कि ये घर से तो खेत के लिए ही कहकर आया है, लेकिन वो दोस्तों जैसे ही खेत के और करीब पहुंचता है तो उसको जो है खेत में एक छोटा सा जो कमरा बना होता है उसमें कुछ आवाजें आने लगती हैं। अब मोहित जो है उसी कमरे के पास पहुंच जाता है और कमरे के पास पहुंचने के बाद में दोस्तों एक छोटी सी खिड़की से जब वो झांकने लगता है तो जैसे ही दोस्तों जो उस कमरे में हो रहा होता है वो देख कर जो मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों दरअसल जो सूरज है वो उसी गांव की एक महिला के साथ में गलत काम कर रहा था और गलत काम करते हुए मोहित जब देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। अब दोस्तों जो मोहित है वो सारा नज़ारा देखता ही रहता है जब तक उनका दोनों का काम नहीं खत्म हो जाता। सूरज जो है दोस्तों उसी गांव की जो है एक महिला होती है नंदिनी, उसके साथ अक्सर ही गलत काम किया करता था और उसको अक्सर ही खेत में बुला लिया करता था, या मान लीजिए उनका दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से जो सूरज है गीता से खुश नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से दोस्तों जब ये सब काम खत्म हो जाता है और वो जो नंदिनी है उस कमरे से चली जाती है, तब उसी वक्त जो है दोस्तों मोहित जो है कमरे में आ जाता है और जैसे ही दोस्तों सूरज मोहित को देखता है तो देखकर दंग हो जाता है और परेशान हो जाता है कि कहीं भैया ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों जो मोहित है सूरज के पास जाता है और उसे एक गाल पे थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर में है और उसके बावजूद तुम जो है गांव की ऐसी महिलाओं के साथ में ऐसा काम करते हो, इसी वजह से तुमको जो है गीता से बच्चा नहीं हो पा रहा है। आप दोस्तों उसके बाद में जो सूरज होता है वहीं पे रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं बहुत ही रंगीन मिजाज का लड़का हूँ और जो गीता है वो बहुत ही सीधी सादी है और मेरे मेरे दिल को वो खुश नहीं कर पाती है, इसी वजह से मुझे इधर उधर महिलाओं में जो है वो अपनी इच्छाएं पूरी करना पड़ता है। और कहता है कि ये जो नंदिनी है मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये मेरी सारी इच्छाएं जो है पूरी कर देती है। अब दोस्तों जो मोहित होता है वो सूरज से कहने लगता है कि तुम अगर इस तरह से करोगे तो गाँव में बदनामी हो जाएगी और गाँव की ही
लड़की गीता है, कल को हम लोग क्या मुँह दिखाएँगे? तो दोस्तों उस समय जो सूरज ऐसी बात मोहित से कह देता है जिसको मोहित सुनकर दंग रह जाता है और वो कहने लगता है कि भाई साहब आपकी भी पत्नी नहीं है, आपका भी दिल करता होगा, मन करता होगा, तो क्यों ना आप जो है गीता के साथ सब कुछ किया करें और जो है मुझे नंदिनी के साथ ही रहने दीजिए। इस तरह से घर की बात घर में ही रह जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप दोस्तों जैसे ही मोहित ये सुनता है तो सुनकर दंग रह जाता है और कहने लगता है कि तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। आप दोस्तों जो सूरज होता है वो कहता है कि देखो गीता एक सीधी सादी लड़की है और उसको जो है एक बच्चा चाहिए और गाँव की महिला है तो वो कहीं कुछ कह भी नहीं पाएगी और इसी तरह से आपका भी दिल बहल जाएगा, मन बहल जाएगा और मेरे भी बारे में सवाल नहीं होंगे और कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। और इसी तरह से दोस्तों मोहित और सूरज जो है इसी तरह से बातें तय कर लेते हैं। अब दोस्तों जो मोहित है अब वो गीता के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। अब वो जेठ नहीं एक पति की तरह उसको देखने लगता है। जैसे ही दोस्तों कुछ समय व्यतीत होता है, समय व्यतीत होने के बाद एक दिन जो है सुबह के समय जो सूरज होता है वो मोहित से कहने लगता है कि भैया आज मैं जो है खेत में जा रहा हूँ और मुझे पूरा दिन ही काम है और मैं जो है शाम को ही खेत में लौट कर आऊँगा। यह सोच लीजिए दोस्तों कि वो एक तरह से इशारा कर रहा था कि आज ही मौका है, इसके साथ सब कुछ कर लीजिए और सब कुछ उसको बता दीजिए। और इसी तरह से दोस्तों वो जो सूरज है घर का मुख्य दरवाजा बंद कर कर चला जाता है। अब उसी समय दोस्तों जो मोहित होता है वो भी कुछ सोच लेता है। उसके भी सोए हुए अरमान जाग चुके हुए थे क्योंकि सामने से उसका भाई जो है इस तरह का ऑफर दे चुका था। आप दोस्तों जब गीता जो है उस समय खाना बना रही होती है, खाना बनाने के बाद में जो है जेठ के कमरे में जेठ को खाना देने के लिए जाती है तो उस समय जो है जो मोहित है वो गीता से कहने लगता है गीता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों गीता जो है बैठ जाती है और कहती है बताइए भैया आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आप दोस्तों वो जो मोहित होता है वो गीता से कहने लगता है कि देखो गीता सूरज तो तुमको खुश नहीं कर पाता है, सूरज तुमसे भी खुश नहीं है, तो तुम क्यों ना किसी और से शादी कर लो। आप दोस्तों जैसे ही गीता से बात कही जाती है तो गीता कहने लगती है कि भैया आप कैसी बातें कर रही हैं कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। और दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि देखो गीता अगर तुमने बच्चा उसको नहीं दिया तो वो जो है दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि मैंने उसे बात करी है तो वो कह रहा है कि वो दूसरी शादी करेगा। आप दोस्तों जैसे ही गीता बात सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है और रोने लगती है। तो उसी समय दोस्तों जो मोहित होता है उसको मौका मिल जाता है और मौका मिलता है ही जो दोस्तों उसको जो है सीने से लगा लेता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। और दोस्तों जैसे ही सीने से लगाता है उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है, स्पर्श करने लगता है। और दोस्तों इसी तरह का स्पर्श जब करता रहता है तो गीता को कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है, गीता के हाथ पैर भी ढीले पड़ जाते हैं और उसी बात का दोस्तों जो मोहित होता है वो फायदा उठाना शुरू कर देता है। उसी समय दोस्तों जो मोहित होता है वो गीता से कहने लगता है कि गीता देखो तुम कहीं ना कैसे उसको एक बच्चा दे दो तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और मैं भी चाहता हूँ कि तुम घर छोड़कर मत जाओ और जो है वो भी दूसरी शादी ना करे। आप दोस्तों गीता कहते लगती है कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों उसी समय ये दांव खेल जाता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें बच्चा दे दूँ जिसके तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और किसी को कोई बात भी नहीं पता चलेगी और सूरज भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और तुम भी इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। आप दोस्तों ये बात जब गीता से मोहित कहता है तो कहीं ना कहीं गीता ये सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये बात तो सही है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। कल को अगर सूरज उसे छोड़ देगा तो उसके माता पिता कहाँ जाएंगे, कैसे क्या उसको रखेंगे। अब इस बात को लेकर दोस्तों जो मोहित फायदा उठाता है वो गीता भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। आप दोस्तों उसके बाद जैसे ही गीता तैयार होती है मोहित तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और बंद करने के बाद दोस्तों जो गीता के जो है शरीर से एक एक करके कपड़े हटाना शुरू कर देता है और कपड़े हटाने के बाद दोस्तों जैसे ही बिस्तर पर वो लिटाता है उसका शरीर को देखने के बाद में मोहित जो है बिल्कुल ही उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद में दोस्तों जैसे ही गीता के साथ करना शुरुआत करता है वैसे ही गीता जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी चीख निकल जाती है। उसके मुंह पर हाथ रख कर दोस्तों और उस कदर से करना शुरू करता है कि शायद ही सूरज ने उसके साथ कभी इस तरह से किया होगा, क्योंकि सूरज तो उसके साथ करता ही नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता था। और दोस्तों ये खेल उन दोनों की रजामंदी से तब तक खेला
जाता है जब तक कि मोहित का मन नहीं भर जाता और गीता को भी संतुष्टि नहीं हो जाती। और इसी तरह से जब सारा खेल खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों गीता जो है अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों जब गीता अपने कमरे में चली जाती है तो मोहित उसके पास जाता है और कहता है कि क्या बात है गीता, तुमको कोई खुशी नहीं मिली, तुम इस तरह से कमरे से क्यों चली आई। तब उसी समय दोस्तों जो गीता होती है वो कहती है कि मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सूरज भी मुझे खुश नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा उत्तेजित महिला हूँ और जो है मुझे सूरज खुश नहीं कर पाता है, मेरा समय से सब कुछ नहीं हो पाता है, इसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। और वो मुझसे खुलकर कभी मुझसे बात ही नहीं किया था जिससे मैं उसको ये सारी बातें बता पाती। आप दोस्तों इसी तरह से जो मोहित होता है वो समझ जाता है और उसके बाद गीता से कहने लगता है कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें जितनी बस भी समय चाहिए होगा मैं तुम्हें समय दूंगा। और उसके बाद दोस्तों गीता को संतुष्ट करने के बाद में वो घर से चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों दूसरे गांव जाता है। दोस्तों दूसरे गांव में एक वैद्य के पास पहुंच जाता है और वैद्य के पास पहुंचने के बाद दोस्तों वो अपनी सारी समस्याएं बताता है और कहता है कि मैं अपनी जो है बीवी को, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं जो है उसको खुश कर सकूँ। और दोस्तों जो वैद्य है उसको एक फंकी बनाकर दे देता है और कहता है करने से पहले लमसम आधे घंटे पहले इस फंकी को फाँक लेना और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ पास जाना। और दोस्तों इसी तरह से जो है मोहित वहाँ से ये दवाइयाँ लेकर आ जाता है। आप दोस्तों रात तो बीत जाती है गीता की सूरज के साथ में, और जैसे ही सुबह होती है और सूरज जो है अपने खेत पर चला जाता है तो उसी समय दोस्तों जो मोहित होता है वो गीता के पास जाता है और कहता है कि गीता तुम आज बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खुश करूंगा। और उसके बाद दोस्तों गीता जो है अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद में दोस्तों जो मोहित होता है वो रसोई में जाता है, रसोई में पानी एक गिलास लेता है और उस दवा जो वैद्य ने दी होती है उसको खा लेता है। खाने के बाद दोस्तों जो है गीता के पास पहुंच जाता है। लमसम 15 ही मिनट बीता होता है दोस्तों, मोहित जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और जैसे ही वो उत्तेजित होता है और गीता उसको उत्तेजना को उसके देखती है तो उसी समय अपने आप ही अपने शरीर से कपड़े निकाल देती है। और उसके बाद दोस्तों उस दिन जो है मोहित अपना आपा खोल देता है दोस्तों, क्योंकि वो वैद्य जो दवा देता है उसका कुछ इतना ज़्यादा असर होता है कि वो बिल्कुल एक हैवानियत की तरह हो जाता है और गीता के साथ इस कदर से शुक्र करना शुरू कर देता है कि गीता भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लमसम दोस्तों 3 घंटे का समय बीत जाता है लेकिन मोहित जो है वो शांति नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो गीता है आज उसको आनंद भी आ रहा होता है और परेशान भी बहुत हो रही होती है। और दोस्तों उसके बाद भी लमसम 3 से 4 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहता है। और जब मोहित जो है सब कुछ नॉर्मल होता है और गीता भी संतुष्ट हो जाती है, मोहित को भी जो है संतुष्टि मिल जाती है, उसके बाद जो गीता होती है वो जो है बिस्तर से बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही होती। उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो बिस्तर से एक कदम भी चलने लायक नहीं रह जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब मोहित उसकी ऐसी दशा देखता है तो कहता है कि अगर तुम इस तरह से करोगी तो तुम सूरज को सब कुछ जान जाएगा। आप दोस्तों उसके बाद में गीता कैसे भी करके धीरे से उठती है लेकिन वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। अब दोस्तों इसी तरह से गीता जो है घर का काम धीरे धीरे करके शुरू कर देती है। शाम का वक्त व्यतीत हो जाता है। जब शाम का वक्त हो जाता है दोस्तों और सूरज जब घर आता है और घर आने के बाद में दोस्तों जब गीता को देखता है तो वो समझ जाता है कि लगता है भैया ने जो है आज इसकी सील जो है तोड़ी दी है। और इसी तरह से दोस्तों जो है भैया से कहने लगता है कि आप रोक टोक नहीं करोगे, मैंने आपको इतना अच्छा तोहफा दे दिया है, घर में ही दे दिया है, तो आप अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। और इसी तरह से जो मोहित होता है दोस्तों आप गीता के साथ दिन रात जो है जब भी उसे मौका मिलता था, सूरज नहीं होता था तो उसके गीता के साथ सब कुछ करना शुरू कर देता है। इसी तरह से दोस्तों कुछ वक्त व्यतीत हो जाता है, लमसम 2 महीने का वक्त इसी तरह से निकल जाता है। गीता भी अब बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि उसको वो सब कुछ मिलने लगा था जो वो इतने सालों से परेशान थी और उस चीज़ के लिए तरस रही थी। अब दोस्तों 2 महीने का जब वक्त व्यतीत हो जाता है तो एक दिन गीता को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो जो है गर्भवती है। और इसके बाद जो है जब वो मोहित से कहती है कि देखिए मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ, और उसकी बात सुनने के बाद में मोहित जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सूरज को फ़ोन करता है कि सूरज देखो तुम्हारी पत्नी लगता है गर्भवती है। अब सूरज कहने लगता है कि भैया वो तुम्हारा ही बच्चा है तो तुम ही सारी जिम्मेदारियां निभाओ। और उसके बाद दोस्तों जो मोहित होता है वो गीता को लेकर अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में सारी जांचें होती हैं, चेकअप होता है। तब महिला जो है डॉक्टर वो बताती है कि आपकी जो पत्नी है, जो भी आपकी भाई की पत्नी है, वो
1 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही दोस्तों ये बात सुनती है गीता तो सुनकर खुश हो जाती है और मोहित भी बहुत सुनकर खुश हो जाता है और घर आता है दोस्तों और उसके बाद में सूरज को बताता है कि तुम्हारी पत्नी जो है गर्भवती है। अब दोस्तों ये घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलो घर का जो वारिस है अब घर में आ जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अब सूरज ये सोचने लगा था कि ये पत्नी तो अब मेरी है, नाम से मेरी है, लेकिन ये भैया के साथ सब कुछ करती है, मोहे मेरे ही कहने पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो दोस्तों गीता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी प्रेमिका नंदिनी को ही प्यार किया करता था। अब वो ये सोच लेता है कि अब मैं अगर घर को छोड़कर इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो भैया को किसी प्रकार की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि गांव वाले भी अब इस चीज को लेकर भैया पे ब्लेम नहीं करेंगे कि ये बच्चा मेरा नहीं भैया का है। अब दोस्तों यही सोचने के बाद में जो एक दिन ऐसा समय आता है कि सूरज जो है अपनी प्रेमिका नंदिनी को लेकर उस गांव से भाग जाता है। पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि पत्नी गर्भवती है और गर्भवती करने के बाद में एक लड़की को लेकर सूरज भाग गया है। बदनामी भी दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मोहित ये जानता था कि एक ना एक दिन ये समय जरूर आएगा, क्योंकि जो सूरज है वो नंदिनी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और परिवार के दबाव की वजह से ही उसने गीता से शादी करी थी। अब इसी तरह से दोस्तों अब वहां से सूरज तो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था अपनी प्रेमिका के साथ में। अब दोस्तों जो गांव वाले होते हैं वो कुछ भी नहीं जान पाते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि जो गीता के पेट में बच्चा है वो सूरज का है। अब दोस्तों उसके बाद में इसी तरह से कुछ समय व्यतीत होता है। कुछ समय के बाद में गीता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और दोस्तों इसी तरह से अब गीता, मोहित और वो प्यारा सा बच्चा जो है वो गांव में रहने लगता है और कोई गांव वाले भी जो है ये बदनामी नहीं करते हैं या ये भी इल्जाम नहीं लगाते हैं कि ये बच्चा सूरज का है या मोहित का है। और इसी तरह से दोस्तों उनकी जिंदगी जो है अच्छे से अब कटने लगती है। कहीं भी सूरज जहाँ कहीं भी होगा दोस्तों वो नंदिनी के साथ खुशी होगा और इसी तरह से कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी किस प्रकार की लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।